कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। तो हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे अकाउंटिंग क्या होती है। तो मैंने सबको बताया था अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग जो मतलब कि सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाना, किस चीज़ का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाना? जो भी आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनका, ठीक है। अब रिकॉर्ड आपका कैसे बनता है? ऐसे ही कोई बना देता? नहीं, इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। और इसका प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहला होता है कलेक्शन करना, सेकंड होता है रिकॉर्ड करना, तीसरा होता है क्लासीफाई करना, चौथा होता है समराइज़ करना, पांचवा होता है कम्युनिकेट करना। और इन पांचों चीज़ों की मीनिंग मैंने आपको अच्छे से लास्ट वीडियो में आपके समझा के रखी हुई है। तो चलिए आइए आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, यानी अकाउंटिंग करने का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। अकाउंटिंग करने का उद्देश्य मेरा क्या होता है? तो ऑब्जेक्टिव जो मेरा सबसे पहला अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है, ये होता है टू कीप सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड प्रिंसिपल एंड रूल्स टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन एंड फ्रॉड। जी हाँ, बिल्कुल सही। पहला जो आपको पॉइंट देके रखा हुआ है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना, यानी कि एक सिस्टम वाइज रिकॉर्ड रखना। सिस्टम वाइज रिकॉर्ड रखने का मतलब क्या होता है कि जब जो ट्रांजेक्शन हो रहा है तुरंत उसका रिकॉर्ड रखना और कंप्लीट रिकॉर्ड रखना, ठीक है। कि आज की डेट में ये हुआ, कल की डेट में ये हुआ, ऐसे एकदम कंप्लीटली मेरा रिकॉर्ड रखना, ताकि आने और ये रिकॉर्ड किस तरीके से आप रखेंगे, स्पेसिफिक रूल्स एंड गाइडलाइंस है जो आपकी बताई गई हैं, इस तरीके से हम किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिससे कि आने वाले समय में कोई चीटिंग या कोई फ्रॉड या कोई उस तरीके की आपके साथ दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है कि सारे जो भी एक ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखना। अब देखिए रिकॉर्ड रखने का फ़ायदा क्या होता है। देखिए एक ह्यूमन माइंड में 50 तरीके की चीज़ चलती रहती हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर समय हर वक्त हमें सब कुछ याद रहे। हो सकता है चीज़ें आज में याद हैं, कल याद रहें, एक महीने तक याद रहें, लेकिन आने वाले 1 साल 2 साल 10 साल तक यादें नहीं रहती। लेकिन अगर आप कोई चीज़ लिख लेंगे तो वो क्या होगा, आपका हमें हमेशा के लिए मतलब वो रिटर्न रहेगा, जब तक आप उसको डिलीट नहीं करेंगे या जब तक आप उसको रब नहीं करेंगे, और आप जब चाहें वो चीज़ आप देख सकते हैं। सेकेंड आपका आता है टू असर्टेन द प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर्ड during a particular accounting period which further help in knowing the financial performance of a business। तो जी हाँ, बिल्कुल सही। मैंने आपको बोला था रिकॉर्ड करना, मैंने आपको बोला रिकॉर्ड करना। अब इस रिकॉर्ड करने का मेन मोटिव क्या होता है? इस रिकॉर्ड करने का मेन मोटिव ये होता है कि हमें पता लगाना कि हमारा इतना ट्रांजेक्शन हुआ है और इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट क्या है। ट्रांजेक्शन इतना लेन देन हुआ, इस ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट क्या है। इम्पैक्ट का मतलब कि कितने एक्सपेंसेस हुए, कितने लॉस, कितने एक्सपेंसेस हुए, कितनी इनकम हुई है। समझ में आ रहा है? तो आप एक इससे एंड रिजल्ट निकालते हैं। क्या आप करते हैं? इससे एक एंड रिजल्ट निकालते हैं। और एंड रिजल्ट का मतलब क्या होता है? आपका प्रॉफिट एंड लॉस, किसी भी चीज़ जो भी आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं आप उससे एक एंड रिजल्ट निकालते हैं। और वो एंड रिजल्ट क्या होता है? प्रॉफिट है, लॉस है, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी क्या है, ये सारी चीज़ें। तो जो सेकेंड वाला आपका दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना हर पीरियड के आखिरी में। हर पीरियड के आखिरी मतलब कि 10 साल के आखिरी में हो गया, या महीने के आखिरी में हो गया, या दिन के आखिरी में हो गया। समझ में आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करना। नंबर थर्ड आता है टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय अ मींस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट विच शो द एसेट ऑन वन साइड एंड कैपिटल लायबिलिटीज ऑन द अदर साइड। जी हाँ, बिल्कुल सही। अभी बैलेंस शीट के बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे, पर सबसे पहले आप जान लीजिए फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि इस कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि इस कंपनी के पास इतने एसेट्स हैं, इतनी लाइबिलिटीज़ हैं, इतना कैपिटल है। तो मैंने आपको बता दिया था एसेट का मतलब क्या होता है, जो बिजनेस की बिलोंगिंग्स होती हैं, ये मतलब जो चीज़ें बिजनेस के पास होती हैं। लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस ने उधार ले रखा होता है। उसके बाद आपका कैपिटल क्या होता है? वो पैसा जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया है। तो आपका अकाउंटिंग करने से पता चलता है हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं और कितने कैपिटल अवेलेबल हैं। फोर्थ आपका आता है टू प्रोवाइड यूजफुल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर लाइक ओनर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, बैंक एम्प्लॉय एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज एट्सेट्रा हु एनालाइज देम एज पर देयर रिक्वायरमेंट। जी हाँ, बिल्कुल सही। देखिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को पैसे की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन में लोगों से शेयर करनी होती है। किससे शेयर करनी होती है? उसके एम्प्लॉयज़ से, उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, उसके बाहर जो लोग काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा ये लोग कौन होते हैं। तो आपका क्या होता है, उसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को क्या करना, डिस्कस करना। किससे डिस्कस करना? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों से एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों से, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो और इन्वेस्ट कर सकें, या उनको पता चल सके, या जो लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जो प्लान बना के रखे हैं सो इन्वेस्ट करने के लिए, उनको पता चल सके, या जो आपके अंदर लोग काम कर रहे हैं उनको पता चले कि हमारा काम किस तरीके से हो रहा है।
तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लोगों तक शेयर करना भी हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। पांचवा था टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट विच हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करना, यानी भविष्य में क्या करना है ये बताना है, फोरकास्टिंग होता है, ठीक है, या क्या होने वाला है भविष्य में, इसको बताना फोरकास्टिंग कहते हैं। तो जो भी आपका हमने देखिए, हमने प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया अकाउंटिंग में, रिकॉर्ड करके हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के बेसिस पे हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट डिसीजन लेता है। अगर लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आगे क्या करना है, प्रॉफिट हो रहा है, कैसे बढ़ाया जाए। तो इसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, अपना बजट बनाते हैं आने वाले साल का, फ्यूचर के बारे में फोरकास्ट करते हैं, यानी बताते हैं भविष्य के बारे में कि आने वाले समय हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसा होगा। सिक्स्थ आता है टू प्रिवेंट फ्रॉड बाय मेंटेनिंग रेगुलर एंड सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। जी हाँ, बिल्कुल सही। आपके पास अगर कोई चीज़ रिकॉर्ड है और अगर वो चीज़ गायब है या नहीं मिल रही है या वो कम हो रही है, तो आप क्या कहते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये चीज़ आखिर में गई तो गई कहाँ गई, कौन लेके गया मेरा सामान। तो आपके पास अगर कोई चीज़ रेगुलरली रिकॉर्ड हो रही है तो आपके पास चीटिंग होने के चांसेस बिल्कुल भी खत्म हो जाते हैं, किसी भी तरीके के फ्रॉड के चांसेस जो होते हैं वो बिल्कुल मिनिमम हो जाते हैं। तो यही आपके 6 क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसको आप अपनी कॉपी में रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ठीक है, यानी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। कोई से में अगर कोई दिक्कत होगी आप मुझसे कम्युनिकेट करके मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। मैंने मोस्टली बच्चों को देखा है कोई नोट्स वगैरह नहीं सेंड कर रहा है, ठीक है। आई होप आप लोग नोट्स वगैरह बना रहे हैं। तो अगर अभी आप लोग नोट्स नहीं बना रहे तो आप लोग को प्रॉब्लम होने वाली है, इकट्ठे आपको काफ़ी नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, सेशन का क्या ही भरोसा, आपका स्कूल वगैरह कब से ऑन हो, ऑनलाइन ही हो सकता है आपके एजुकेशन के बेसिस पे, ऑनलाइन पढ़ाई के बेसिस पे आपको 12th में प्रमोट किया जाए। तो इसको सीरियस लेके पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आपका एकदम एग्जैक्टली जो क्लासेस चल रही हैं, एक बिल्कुल आपका क्या कहते हैं, ये वर्चुअल क्लासेस हैं, लेकिन फिर भी आपके एज अ क्लास ही चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। आप ये मान के चलिए आप स्कूल में बैठे हुए हैं, ये मान के चलिए जो टीचर आपको वीडियोज़ वगैरह भेज रहा है वो आपके सामने खड़ा है, अपने डाउट्स और ग्रुप को मान लीजिए अपना क्लासरूम, ठीक है, और इस हिसाब से आप चीज़ों को डिस्कस कीजिए। थैंक यू क्लास। अगले वीडियो में अगला टॉपिक मैं शुरू कराऊँगा।